एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के 4 बेटे थे। चारों बेटों की उम्र धीरे धीरे बढ़ रही थी। किसान के 3 बेटे तो बहुत समझदार थे, लेकिन उसका छोटा बेटा थोड़ा कम बुद्धि वाला था। मगर उसमें एक खास बात थी, जितना वो समझ में कमजोर था, शरीर से उतना ही ताकतवर और तंदुरुस्त था। एक दिन किसान ने सोचा, मेरे तीनों बेटे समझदार हैं, अपना गुजारा किसी न किसी तरह कर ही लेंगे, लेकिन ये छोटा बेटा जिसकी अक्ल कम है, इसकी कमाई का मुझे सच में डर है। बहुत सोच विचार के बाद उसने तय किया कि क्यों ना इसे पहलवानी सिखा दूं। वैसे भी इसका शरीर पहलवानों जैसा ही है। फिर किसान ने छोटे बेटे को पहलवानी सिखाना शुरू कर दिया। उसे बढ़िया पहलवान वाला खाना मिलने लगा। कुछ ही समय में छोटा बेटा सच में एक ताकतवर पहलवान बन गया। समय बीतता गया। किसान ने अपने 3 बड़े बेटों का विवाह कर दिया, लेकिन जैसे ही विवाह हुए, तीनों बहुएं अपने छोटे देवर से जलने लगीं। मन में सोचती, ये छोटा देवर कोई काम धंधा नहीं करता, बस खाता रहता है, और हमारे पति मेहनत में लगे रहते हैं, ये तो मजे ले रहा है। यही सोचकर तीनों बहुओं ने घर में अलग होने का झगड़ा खड़ा कर दिया। जब बहुओं ने जिद पकड़ ली तो किसान ने सोचा, अब छोटे बेटे का विवाह भी कर देना चाहिए। किसी तरह किसान ने उसके लिए रिश्ता ढूंढा और छोटा बेटा भी शादीशुदा हो गया। संयोग से पहलवान की पत्नी बेहद सुंदर और समझदार निकली। आसपास के इलाके में उसके जैसी सुंदरता वाली कोई स्त्री नहीं थी। विवाह के बाद किसान ने चारों बेटों को अलग अलग कर दिया ताकि घर में झगड़ा न रहे। अब 3 समझदार बेटे तो अच्छी कमाई करते रहे, लेकिन छोटा बेटा, जिसका काम सिर्फ खाना और पहलवानी था, उसके घर में जल्दी ही पैसों की कमी होने लगी। जब खर्च पूरे न हुए तो उसकी पत्नी उससे झगड़ने लगी। वो बोली, तुम कोई काम नहीं करते, दिन भर पड़े रहते हो, ऊपर से खाने में भी बढ़िया चाहिए, ऐसे हमारा गुजारा कैसे होगा। दोनों में रोज झगड़े होने लगे, लेकिन क्योंकि पत्नी समझदार थी, उसने एक दिन सोचा और बोली, तुम राजा के पास जाओ और कहो कि मुझे नौकरी चाहिए। पहलवान चौंक गया। नौकरी? मुझे तो कुछ आता ही नहीं, बस कुश्ती लड़ सकता हूँ और खा सकता हूँ। राजा मुझे नौकरी क्यों देंगे? और दीप भी तो मैं करूँगा क्या? पत्नी ने कहा। वो सब मुझ पर छोड़ दो, जैसा कहूँ वैसा कहना। तुम राजा के पास जाओ और बोलना कि मुझे लाख रुपए वाली नौकरी चाहिए, और ये मत बताना कि तुम्हें कुछ नहीं आता। पत्नी ने उसे समझा बुझाकर राजा के दरबार भेज दिया। पहलवान उदास मन से दरबार पहुंचा। राजा ने पहलवान को 1 लाख रुपए का कर्मचारी बना दिया और कहा, जब जरूरत होगी बुला लेंगे, तब तक मेहमान घर में रहो। पहलवान राजसी मेहमान घर में खूब आराम से रहने लगा। उसी दिन से उसे 1 लाख रुपए वेतन मिलने लगा। वो रोज पहलवानी करता, घूमता, खाता और सो जाता। समय बीतता गया। एक दिन राजा और मंत्री ने कहा, तुम कई दिनों से घर नहीं गए, चलो तुम्हारे घर भी देखते हैं, हम भी साथ चलेंगे। पहलवान मान गया और उन्हें लेकर अपने गांव पहुंचा। घर पहुंचते ही पहलवान की पत्नी ने देखा कि राजा और मंत्री आए हैं, तो उसने स्वादिष्ट भोजन बनाया और खुद परोसा। यही वक्त था जब राजा की नजर उस पर पड़े। वो वाकई बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि राजा की अपनी रानी भी उसके सामने फीकी लगती। राजा और मंत्री भोजन कर लौट गए। राजा ने रास्ते में ही मंत्री से कहा, मंत्री जी, पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है, हमारी रानी भी उसके सामने कुछ नहीं। मंत्री बोला, सही कह रहे हैं महाराज, लेकिन क्या किया जाए, किस्मत किसकी कहाँ चमक जाए। किसी के भाग्य में सोना तो किसी में मिट्टी भी नहीं। राजा बोला, मंत्री जी, हम उस पहलवान की पत्नी को पाना चाहते हैं, कोई तरीका बताओ, हमें क्या करना चाहिए। मंत्री बोला, महाराज, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं कोई न कोई उपाय सोचकर आपको बता दूंगा। और उसी दिन से राजा और मंत्री पहलवान की सुंदर पत्नी को हड़पने का षड्यंत्र रचने लगे। कुछ समय बाद महाराज की माता राजमाता अचानक बीमार पड़ गईं। राजा ने बड़े बड़े वैद्यों को बुलवाया, लेकिन कोई भी उन्हें ठीक नहीं कर पाया। एक दिन एक नया वैद्य आया। उसे देखते ही मंत्री के मन में एक योजना बनी। ये वही मौका है जिससे पहलवान को उसके ही जाल में फंसाया जा सकता है। उसे याद था कि पहलवान ने कहा था कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ। मंत्री तुरंत उस वैद्य के पास गया और बोला, वैद्य जी, यदि आप हमारे बताए अनुसार इलाज करेंगे तो मैं आपको 500 सोने के सिक्के दूं। सिक्कों का लालच सुनते ही वैद्य तैयार हो गया। बोलिए मंत्री जी, मुझे क्या करना होगा। मंत्री बोला, राजमाता के इलाज के नाम पर राजा से ऐसी चीज मांगना जो कहीं भी न मिले। वैद्य लालच में आकर बोला, मंत्री जी, मैं ऐसा ही करूंगा। अब मंत्री राजा को लेकर वैद्य के पास गया।
वैद्य ने राजमाता की नब्ज टटोली और बोला, महाराज, अब इनका इलाज संभव नहीं है। राजा घबरा गया। क्यों वैद्य जी, क्या बात है? वैद्य बोला, राजन, आपकी माता को सिर्फ एक ही चीज ठीक कर सकती है। राजा तुरंत बोला, बताओ वो क्या है, चाहे जैसे भी हो मैं ढूंढ लूंगा। तब वैद्य बोला, महाराज, यदि आप 4 बिलाव नाम का जानवर मंगवा दें, उनका तेल निकालकर उससे राजमाता की मालिश की जाए